चाइना रशिया इंडिया इन यूएस प्रॉपर्टी राइट्स ब्लैकलिस्ट। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब ये न्यूज़ कवर करी इंडियन मीडिया ने तब यहाँ पर रशिया चाइना इंडिया प्रॉपर्ली लिखा। सेम न्यूज़ जब कवर करी अमेरिकन मीडिया ने तब इन्होंने इंडिया हेडलाइन से उड़ा दिया, ताकि ये ना लगे कि यूएस कुछ ब्लैकमेल कर रहा है इंडिया को या फिर कुछ पनिशमेंट दिया इंडिया को। यहाँ पर आप देखोगे ये आर्टिकल है एसोसिएट प्रेस का, यहाँ पर चाइना रशिया लिखा है और उसके आगे कर दिया 5 अदर्स। और यहाँ पे यूएस न्यूज़ का आर्टिकल है, अगेन इंडिया गायब है हेडलाइन से। ये याहू न्यूज़ का आर्टिकल है, अगेन यूएस अपडेट एनुअल प्रॉपर्टी राइट्स ब्लैकलिस्ट, और नीचे चाइना रशिया लिखा हुआ है, बाकी इंडिया गायब है। तो ये तरीका होता है मीडिया का न्यूज़ पहुंचाने का, थ्रू हेडलाइंस। वेरी इंटरेस्टिंग। मगर ऑब्वियसली यहाँ पर आप पूछेंगे ब्लैकलिस्ट कौन सी है, ये प्रॉपर्टी ब्लैकलिस्ट कौन सी होती है। देखिए ये बहुत ही सीरियस इशू है यूएस के लिए। ये हर साल आप कह लीजिए 800 से लेकर 900 बिलियन डॉलर्स का इशू है। तो यूएस सीरियसली इस इशू को परस्यू करता है, और बिल्कुल आज के समय एक खतरा ये भी है कि यूएस इन द फ्यूचर सैंक्शन लगा सकता है इंडिया चाइना रशिया और बहुत से और देशों पर। डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि एक देश के साथ हम सेटअप करेंगे ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन, मतलब कि बिजली हम प्रोवाइड करेंगे इस देश को रिन्यूएबल पावर वाली, मतलब कि कोयले वाली बिजली हम इनको नहीं देंगे। इट विल बी रिन्यूएबल पावर एनर्जी। आपको बताना है कि ये कौन सा देश है जिसके साथ ये ट्रांसमिशन लाइन हम सेटअप करेंगे, चाइना, नेपाल, भूटान या फिर मालदीव्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। ये टॉपिक बहुत न्यूज में था, आप सबको पता होना चाहिए। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो पहली बात यहाँ पर मैं ये बता दूं कि कई जो ये आपको आर्टिकल दिख रहे हैं यहाँ पर मेन बात मिसिंग है। मेन बात यहाँ पर यह है कि यूएसए ने एक्चुअली इंडिया चाइना रशिया इन सब कंट्रीज का नाम डाल दिया है स्पेशल 301 रिपोर्ट में। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो यूएस हर साल पब्लिश करता है। इंडिया का नाम कई सालों से यहाँ पर नहीं आया था, अब अचानक से इंडिया का नाम इन्होंने यहाँ पर डाल दिया है। और ये रिपोर्ट तैयार करता कौन है, यूएस में इनका एक ऑफिस है, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफिस, ये तैयार करता है इस रिपोर्ट को। नाउ ये रिपोर्ट तैयार होती है यूएस कंपनीज की कंप्लेन के बाद। यूएसए की बहुत सारी जो कंपनीज हैं ये कंप्लेन करती है यूएस गवर्नमेंट को कि देखो इंडिया चाइना रशिया ये सब देश हैं, ये हमारे आइडियाज़ हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये चुपचाप कॉपी कर लेते हैं और खुद अपने देश में इसके कॉपी प्रोडक्ट्स बना देते हैं, इससे हमको लॉस हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल मान के चल लो कल को एप्पल वो बनाता है, आप मान लीजिए एप्पल होम, ठीक है, ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, बनाया नहीं है, बस एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लो कल को ऐसे एप्पल लॉन्च करता है एप्पल होम के यहाँ पे आप रह सकते हो, ये इको फ्रेंडली भी है, काफ़ी कंफर्टेबल है। चाइना ये आइडिया देखता है और चाइना की कई कंपनी सेम जो एप्पल होम है इसको बनाना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि चाइनीज कंपनीज ने अमेरिकन कंपनीज की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये कर दी है चुपचाप चोरी। और इस सब की वजह से यूएसए ने एस्टिमेट ये लगाया है कि हर साल इनको 225 से लेकर 600 बिलियन डॉलर तक का लॉस हो सकता है। आप इमेजिन करेंगे यूएसए का जो टोटल डिफेंस बजट है ये 800 बिलियन डॉलर है। तो ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं ये सिर्फ चाइना की चोरी की हम बात कर रहे हैं। हाउ मच द यूएस हैज लॉस्ट फ्रॉम चाइनाज आईपी थेफ्ट। अब इसमें इंडिया रशिया कई और देश आप अगर ऐड कर लो तो जो टोटल अमाउंट है लॉसेज हैं यूएस के हिसाब से ये ट्रिलियंस में जाते हैं। इसलिए कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट यूएस गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि यूएस का जो ऑफिस है ऑफ ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, इन्होंने जो ब्लैकलिस्ट तैयार करी है उसमें डाल दिया है अर्जेंटीना, चिली, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, रशिया और वेनेजुएला को। नाउ कई जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर वो क्लेम कर रहे हैं कि यूएस ने ये सब दंड दिया है इंडिया, रशिया और चाइना को इन पर्टिकुलर यूक्रेन इशू की वजह से। नाउ इसमें कितना सच है मैं बता नहीं सकता। ये बात भी हमें माननी होगी कि यूएस बहुत ही लंबे समय से इंडिया को कह रहा है कि देखिए आपके यहाँ कॉपीराइट थेफ्ट बहुत होता है, पेटेंट चोरी कर लेते हैं लोग, ट्रेडमार्क चोरी कर लेते हैं, प्लीज़ इसको रोको, इससे हमको बहुत लॉस हो रहा है। इवेंचुअली यूएसए ने इंडिया को ब्लैकलिस्ट पे डाल ही दिया है। मगर देखिए अजीब तो बहुत है कि इंडिया रशिया चाइना तीनों को लिस्ट में इकट्ठा डाला है और यूक्रेन इशू भी आज के समय बहुत ज़रा हॉट है। और इससे ज़रा अजीब बात यह भी है कि पिछले साल इस लिस्ट में यूक्रेन भी था। इस साल आप अगर देखो तो इन लोगों ने यूक्रेन को हटा दिया है। नहीं तो स्पेशल 301 जो रिव्यू है इसके अंडर ये लोग यूक्रेन पर एक्शन लेने वाले थे, मगर यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं द स्पेशल 301 रिव्यू ऑफ यूक्रेन हैज़ बीन सस्पेंडेड ड्यू टू रशियाज अनप्रोवोक्ड इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो ये लोग कह रहे हैं यूक्रेन आज के समय विक्टिम है तो हम इसको जज नहीं करेंगे, मगर बाकी कंट्रीज को हमने डाल दिया ब्लैक लिस्ट में। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर यूएसए की तकलीफ एक्चुअली है क्या, ये कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इस सब में अंतर क्या होता है। देखिए कॉपीराइट आप लगाते हैं आर्टिस्टिक वर्क पे। मान लीजिए कल को आपने नॉवल लिखी, कमाल की नॉवल है, कमाल की स्टोरी है,
तो सारी उम्र उसका जो कॉपीराइट है ये आपके पास ही रहेगा, क्योंकि आपने एक स्पेशल स्टोरी तैयार करी है, आपने एक आर्टिस्टिक वर्क तैयार किया है ना। फिर हम बात करते हैं पेटेंट की। पेटेंट देखिए होता है दवाइयों का, होता है इन्वेंशन का, होता है कोई मशीनरी का होता है। कल को मान लीजिए आप बहुत ही अनोखा लैपटॉप प्रोड्यूस करते हैं जो 3 साइड से खुलता है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, तो उसका आप पेटेंट करा सकते हो। और मगर दुनिया भर में जहाँ भी वो पेटेंट यूज़ हो रहा होगा 20 साल तक आपके पास उसका पेटेंट रहेगा। बाद में वो चीज़ ओपन हो जाएगी टू पब्लिक, मतलब कि कोई भी उसको कॉपी कर सकता है। और ये 20 साल वाली टाइम लिमिट किसने लगाई है? जो 20 साल वाली टाइम लिमिट है ये यूजुअली आपको दुनिया भर के देशों में मिलेगी, और ये सेट करी थी WIPO ने, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर उसके अलावा एक और वर्ड होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? देखो ट्रेडमार्क होते हैं लोगो। फॉर एग्जांपल मार्वल का आपने देखा होगा अलग से लोगो आता है, कोका कोला का अलग से लोगो है। तो ये जो ट्रेडमार्क है ये कोई भी उठा के कॉपी कर नहीं सकता। मगर इंडिया में हम साफ साफ देखते हैं, आपने देखा होगा स्कूल बैग होंगे, वहाँ पे डिज्नी के जो कैरेक्टर हैं उनका प्रिंट डाल देंगे, मार्वल के जो कैरेक्टर हैं उनको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, जबकि उन्होंने ये ट्रेडमार्क परचेज नहीं किया। ये ट्रेडमार्क मार्वल को बिलोंग करता है। बट ये ट्रेडमार्क थेफ्ट इंडिया में काफ़ी हद तक आम बात है, चाइना में भी आम बात है। तो यूएस इस बात को लेकर नाराज रहता है कि देखिए जो चीज़ हमने क्रिएट करी अपना दिमाग लगाकर, जिसका राइट हमारी कंपनीज के पास होना चाहिए, वो जो चीज़ें आराम से चाइना, रशिया, इनकी कंपनीज चोरी कर लेती